डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड विधानसभा में लंबी बहस के बाद स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट को मिली मंजूरी। विपक्ष ने शिक्षक नियुक्ति, सहायक अभियंताओं से जुड़ा मामला भी उठाया। 31 मार्च तक होगा जेटीईटी की परीक्षा का आयोजन। झारखंड बजट सत्र के आखिरी दिन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का दिखा अलग रूप। श्री राम का पट्टा गले में डालकर पहुंचे विधानसभा। रामनवमी पर्व को लेकर विपक्ष को दिया संदेश। इरफान अंसारी ने ईद पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को दिया न्योता। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में 140 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने देखी सदन की कार्यवाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आत्मसमर्पित नक्सलियों से मुलाकात कर बातचीत की। सीएम साय ने कहा, सरकार इन्हें मुख्यधारा में लाने के साथ इन्हें उत्थान के लिए लगातार काम कर रही। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड के खबरों से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का कार्यकाल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रश्नकाल के दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट का मुद्दा जमकर उठा। इस दौरान सदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेटेट के आयोजन की तारीख घोषित करने की मांग रखी, जिसे लेकर पिछले 9 वर्षों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सत्र के भीतर नेता प्रतिपक्ष को जवाब देते हुए इस मुद्दे पर रहे उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने सदन को बताया कि सरकार 31 मार्च तक जेटेट का आयोजन करेगी। तो वहीं शिक्षा में सुधार को लेकर राज्य विश्वविद्यालय विधेयक में संशोधन को लेकर आज काफी लंबी बहस के बाद प्रस्ताव को सदन में ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसमें संशोधन हेतु विभागीय मंत्री को कई सुझाव सदस्यों द्वारा दिए गए। इससे पहले आज सत्र की कार्रवाई के दौरान शिक्षक नियुक्ति, सहायक अभियंताओं, स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही, संताल में पेयजल की लंबित योजनाओं सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के सदस्यों ने विभागीय मंत्री का घेराव किया। इस दौरान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए और विभागीय मंत्री से जवाब मांगा। मतलब होता है विधेयक लाना, अनुमान विधेयक मंत्री लेके में एक प्राइवेट बिल लेकर आया था। उसका नाम था झारखंड प्रवासी श्रमिक सशक्तिकरण, संरक्षण एवं कल्याण विधेयक 2026। लेकिन चूंकि जब कोई निजी बिल आता है तो विधानसभा के पटल पर उसे आने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो विधानसभा अध्यक्ष की विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे उस बिल को, निजी बिल को विधानसभा के पटल पर लाने का अवसर नहीं मिला। मुझे खेद है इस बात का। कुछ त्रुटियां बताई गई, लेकिन मेरा मानना था कि एक महत्वपूर्ण विधेयक होता, राज्य के श्रमिकों के लिए, राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए विधेयक था और इस विधेयक को मैं एक निजी बिल के तौर पर ला रहा था। हालांकि उसे स्वीकार करना या ना करना तो सरकार का विषय था। 135 पन्नों का विश्वविद्यालय विधेयक और 2 घंटे का भी समय नहीं है। अब उसमें आप बताइए कि संशोधन कितना डालेंगे और कैसे डाल पाएंगे। अगर 1-2 संशोधन गया भी तो उसमें अगर बात आती है प्रवर समिति को भेजने में, तो उसमें इतना क्या परहेज है भाई। झारखंड विधानसभा में आज बजट सत्र के दौरान सदन परिसर में विपक्ष द्वारा रामनवमी पर डीजे और जुलूस को लेकर भी हंगामे के खिलाफ राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री हाफिजुल हसन ने एपीएन न्यूज के सवालों का जवाब दिया। तो वहीं विपक्ष द्वारा राज्य सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर सवाल उठाने पर मीडिया से दूरी बनाई गई। रामनवमी के मौके पर डीजे और जुलूस को लेकर जारी विवाद ने सियासी रंग ले लिया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और हंगामे की स्थिति पर सवाल उठा रहा है। हालांकि जब विपक्ष द्वारा राज्य सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर सवाल उठाए गए तो मंत्री हाफिजुल हसन ने इस पर कोई सीधा जवाब देने से बचते हुए मीडिया से दूरी बना ली। डीजे का जो आदेश दिया है बंद करने का, तो सुप्रीम कोर्ट का है, राज्य सरकार का नहीं है। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था कि इससे हार्ट अटैक होता है या कुछ हुआ होगा उस वक्त, उसी में तो सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार का कोई इसमें बाध्यता नहीं है, कोई फरमान नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं मानेंगे तो वो समझे।
झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का अलग रूप देखने को मिला। मंत्री ने श्रीराम का पट्टा गले में पहनकर सदन में एंट्री की। इस दौरान उन्होंने आगामी रामनवमी पर्व को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे डीजे और जुलूस विवाद पर अपनी बात रखी और सनातन धर्म के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया। वहीं पत्रकारों के कई सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को ईद पर न्योता भी दिया। उधर भाजपा विधायकों ने स्वास्थ्य मंत्री के इस नए अवतार पर टिप्पणी करते हुए उनके सनातन प्रेम पर जवाब भी दिया। ऐसे ऐसे पूजा पाठ भी करते हैं, देवघर मंदिर में देखे हुए आप लोग। पुजारी आदमी भी है, ठीक है, बात है, अच्छी बात है। हम लोग के ये संदेश देना चाहिए ये लोग के कि हम सनातन धर्म को मानने वाले आदमी हैं, तो अच्छा संदेश ये लोग दे, कम से कम सुबुद्धि आवे कि सब ये लोग देश हित में सोचे और सनातन के आगे बढ़ावे ये लोग। देखिए, ये जो हेमंत सरकार है ये लोगों को जानबूझ के भड़काना चाहती है, तनाव उत्पन्न करना चाहती है और इसलिए इस प्रकार का निर्णय लेती है। आज हम सभी मिल करके ईद भी मनाते हैं, मुहर्रम भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, रामनवमी भी मनाते हैं, लेकिन आप इस प्रकार का प्रचार करके, इस प्रकार लोगों को भड़का करके यहाँ जुलूस मत निकालो, डीजे नहीं बजाओ, ये नहीं करो, वो करो, क्यों भाई? जो वर्षों से चलता रहा उसमें आपको आपत्ति क्यों है? पूरे ब्रह्मांड में सभी लोग प्रभु श्री राम जी का वंशज हैं, चाहे वो कोई जात कोई धर्म, सभी लोग प्रभु श्री राम जी का वंशज हैं। तो उसको हर आदमी को पता लगाना पड़ेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा। जय श्री राम बोलने से ही आपका सर्व जगह मिलेगा। हम लोग बिल्कुल अलग हैं, इनकी सोच समाज को तोड़ने वाली है और हमारी सोच समाज को जोड़ने वाली है। फुसरो नगर परिषद में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रहा और आखिरकार महज एक वोट ने नतीजा तय कर दिया। फुसरो नगर परिषद कार्यालय में शपथ ग्रहण के बाद उपाध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन कराया गया। इस प्रक्रिया के तहत सभी वार्ड पार्षदों से नामांकन आमंत्रित किए गए। इस चुनाव में वार्ड संख्या 16 से रश्मि सिंह और वार्ड संख्या 1 से रेणु देवी ने अपनी दावेदारी पेश की। नामांकन पत्रों की जांच के बाद दोनों प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा गया। इसके बाद शांतिपूर्ण माहौल में मतदान प्रक्रिया पूरी कराई गई। जब मतगणना शुरू हुई तो मुकाबला बेहद कड़ा और रोमांचक हो गया। कुल 28 पार्षदों में से एक पार्षद ने मतपत्र खाली छोड़ दिया, जिससे 27 वोटों की ही गिनती हुई। नतीजों में रेणु देवी को 14 वोट मिले, जबकि रश्मि सिंह को 13 वोट हासिल हुए। इस तरह महज 1 वोट के अंतर से रेणु देवी ने बाजी मार ली और उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित की गई। निर्वाचन का कार्यक्रम 2026 नगरपालिका नगर परिषद फुसरो को संपन्न कराने में आप सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग मिला। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग कराएं। आज जो नगर परिषद फुसरो उपाध्यक्ष पद के लिए जो निर्वाचन हुआ, आज 2 कार्यक्रम हुए। पहले अध्यक्ष पद का और वार्ड पार्षद सदस्यों का नगर परिषद फुसरो का शपथ ग्रहण कार्यक्रम कराया गया, जिसमें उप विकास आयुक्त महोदया के द्वारा हम लोग अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया उपाध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़े। बस सभी ने मेरा सहायता किया, उपाध्यक्ष बनी। सबका सहयोग से मैं उपाध्यक्ष बनी हूँ। विकास करूँगी, पूरा 28 वार्ड का ही विकास करना है। पानी का समस्या दूर करेंगे नाली का सफाई, सब जो कचरा लगा हुआ है सब। बेरमो कोयलांचल के पेटरवार थाना क्षेत्र के चलकारी बस्ती स्थित जोरिया इलाके में लंबे समय से चल रहे अवैध कोयला खनन के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। छापेमारी के बाद जहां पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, वहीं अब प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां लंबे समय से बड़े पैमाने पर अवैध माइंस बनाकर कोयले का धड़ल्ले से उत्खनन किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पेटरवार थाना प्रभारी राजू मुंडा, सीसीएल के सुरक्षाकर्मी और अधिकारियों की संयुक्त टीम ने इलाके में छापेमारी की। इस कार्रवाई में अवैध खनन से जुड़े कई सबूत मिले हैं, जिससे साफ है कि ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं बल्कि संगठित नेटवर्क के तहत चल रहा बड़ा रैकेट था। छापेमारी के बावजूद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल छापेमारी के बाद जांच तेज कर दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है।
अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। नवी मुंबई के बेलापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंदाताई मात्रे को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें नवी मुंबई स्थित अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में भर्ती कराया गया है। इस खबर से क्षेत्र में चिंता का माहौल बन गया है। जैसे इस घटना की जानकारी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिली, उन्होंने तुरंत वीडियो कॉल के माध्यम से मंदा मात्रे से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान शिंदे ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा कि वे अपने सेहत का पूरा ध्यान रखें। उन्होंने विश्वास जताया कि बेलापुर की जनता के आशीर्वाद उनके साथ हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ होकर फिर से जनसेवा में सक्रिय होंगी। फिलहाल मंदा मात्रे का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर डॉक्टरों की लगातार नजर बनी हुई है। नवी मुंबई के महापे स्थित टेक्नो सिटी की एक आलीशान इमारत में डिजी शेयर मार्केट रिसर्च के नाम से चल रही बड़ी ठगी का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। साइबर पुलिस और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के संयुक्त कार्रवाई में हाईटेक ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। ये गिरोह शेयर मार्केट, इंट्राडे ट्रेडिंग और इक्विटी स्टॉक्स में निवेश कर कुछ ही दिनों में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर लोगों को फंसा रहा था। वहां पे स्थित ग्रीनस्केप बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर चल रहे इस कॉल सेंटर में 22 युवक युवतियां कंप्यूटर और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए देश भर के लोगों को निशाना बना रहे थे। जांच में सामने आया है कि आरोपी एक्स लाइट डायल पैड का इस्तेमाल कर लोगों को कॉल करते थे और फिर 18 अलग अलग बैंक खातों में पैसे जमा कराने के लिए मजबूर करते थे। पुलिस की शुरुआती जांच में 1,02,58,818 रुपए की ठगी सामने आई है। इसके अलावा और भी शिकायतें सामने आने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 12 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड, लैपटॉप और एक सिम बॉक्स सहित कई तकनीकी उपकरण जब्त किए हैं। मामले की आगे की जांच जारी है। उनका इंटरेस्ट पूछते थे कि आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हो क्या, फ्यूचर्स में करते हो, ऑप्शंस में करते हो, क्या करते हो। तो ये लोग टिप्स देते थे लोगों को। तो इनिशियली 1-2 टिप्स फ्री में देते थे, जिनके तहत लोगों को फायदा होता था। और फिर वो जो टिप्स है वो पेड है करके उनका पैकेज करके उनको बेचते थे। स्टार्टिंग फ्रॉम 18,500 अप टू 2 लाख 7.5 लाख तक के उनके पैकेजेस थे। और एक बार पैकेज परचेस करने के बाद फिर वो कोई गारंटी नहीं लेते थे कि प्रॉफिट ही होगा करके। तो ऐसे लोगों की वो मतलब उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पावन पद स्पर्श के लिए मशहूर कल्याण के दुर्गाड़ी किले के कायापालट का काम अब अंतिम दौर में है। लगभग 15 करोड़ की लागत से किले के आसपास काले पत्थरों से निर्माण कार्य हो रहा है। इस बारे में शिवसेना कल्याण शहर प्रमुख रवि पाटिल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस किले और किले के अंदर बने दुर्गा माता मंदिर के प्रति भक्तों में अटूट विश्वास है। एकनाथ शिंदे ने अपने मुख्यमंत्री काल में किले की मरम्मत के लिए 15 करोड़ की निधि उपलब्ध करवाई थी, जिससे किले की मरम्मत की जा रही है। किले दुर्गाड़ी ये ऐतिहासिक कल्याण शहर का एक हिस्सा है और हर साल की तरह इस साल भी चैत्र नवरात्र उत्सव कल से शुरू हो रहा है और 26 तारीख तक ये नवरात्र उत्सव की जो 9 दिन होते हैं वो नवरात्र में काफ़ी धार्मिक उत्सव, धार्मिक पूरी जो पूजा अर्चा होती है वो सब की जाती है। और कल्याण पूरे ज़िले में किले दुर्गाड़ी ये बहुत नामचीन किला करके जाना माना जाता है और इस किले के दर्शन के लिए हजारों के संख्या में दुर्गा भक्त आते हैं और विधिवत पूजा करते हैं, दुर्गा माँ का दर्शन लेते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा समाधान हर दुर्गा भक्त को मिलता है। और ये काफ़ी पुरातन मंदिर होने के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से ये मंदिर है। नवी मुंबई के पनवेल क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बिल विवाद के बाद एक युवक ने होटल में घुसकर तलवार से हमला कर दिया। ये घटना कामोठे सेक्टर 6 स्थित सरोवर होटल की बताई जा रही है, जहां मंगलवार रात करीब 8:15 बजे आरोपी अचानक तलवार लेकर पहुंचा और होटल मैनेजर पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी ने होटल मैनेजर उमेश शेट्टी के सीने पर तलवार की
और काउंटर पर भी ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। होटल में मौजूद ग्राहक अपनी जान बचाकर बाहर भागते नजर आए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि यह मामला एक दिन पहले हुए विवाद का बदला लेने के लिए किया गया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के साथ कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली का त्योहार आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और भागीदारी से ही प्रदेश और देश के विकास को नई गति मिलती है। कार्यक्रम के दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखने को भी मिला। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम के साथ सबको धन्यवाद किया। होली मिलन समारोह का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष किरण देव जी, हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे मंत्रीगण श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्री गजेंद्र यादव जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमारे विधायक मोतीलाल साहू जी, अनुज शर्मा जी और यहाँ के महापौर मिनल चौबे और संगठन के लोग सभी आमंत्रित थे। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित हुए। हम सभी का धन्यवाद देते हैं और युवा मोर्चा के साथियों को ऐसे उनके मार्गदर्शन से कहीं ना कहीं मनोबल मिलता है। और ये पहला ऐसा युवा मोर्चा का बड़ा आयोजन है होली मिलन का, जिसमें इस प्रकार से पदाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे और युवा मोर्चा के करीब 2500 के साथी इस बड़े कार्यक्रम में पहुंचे। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में आज 140 आत्मसमर्पित नक्सली जो पुनर्वास केंद्र में रहते हैं, उन्होंने सदन की कार्यवाही देखी। सदन की कार्यवाही देखने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लोगों से मुलाकात कर बातचीत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज पुनर्वास केंद्र में रह रहे हमारे भाई बहनों ने सदन की कार्यवाही देखी है। सरकार इनको मुख्यधारा में लाने के साथ इनके उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से रायपुर में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों के विकास और सहयोग को लेकर चर्चा हुई। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में हुई इस मुलाकात में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजेंद्र शुक्ला का स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय विकास, आपसी समन्वय और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने रायपुर रीवा हवाई सेवा शुरू होने पर खुशी जताई और इसके लिए मुख्यमंत्री साय के प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि इस सेवा से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही दोनों राज्यों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी। जी राम जी योजना को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर विधानसभा बहिष्कार को लेकर निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक एजेंडे के तहत जी राम जी योजना का विरोध करते हुए विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र का विषय है और तत्कालिक मुद्दा भी नहीं है, फिर भी कांग्रेस ने इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की। अरुण साव ने आगे कहा कि जी राम जी योजना आज की जरूरतों के अनुरूप है, जिससे गांव के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत श्रमिकों को पारदर्शी भुगतान, डिजिटल मॉनिटरिंग और 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जी राम जी के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और इसी मुद्दे को लेकर आज उन्होंने विधानसभा का बहिर्गमन भी किया। स्थगन प्रस्ताव लेकर आए थे, आसंदी ने उससे अस्वीकार किया। एक तो ये तत्कालिक विषय नहीं है, बहुत पहले ये अधिनियम आया है, ये योजना आई है और ये राज्य का विषय नहीं है, केंद्र का विषय है। पर अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए उन्होंने विधानसभा
को इस्तेमाल करने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ विधानसभा से खबर सामने आई है, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2006 को सदन के पटल पर रखा। यह वही विधेयक है जिसे राज्यपाल द्वारा पहले वापस भेज दिया गया था। विजय शर्मा ने सदन में जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द ही एक नया विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्मांतरण से जुड़े मामलों को लेकर कानून को और प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि नया विधेयक आज की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुरूप होगा, जिससे इस विषय पर स्पष्टता और सख्ती दोनों सुनिश्चित की जा सके। अब इस मुद्दे पर सदन में आगे की चर्चा और नए विधेयक के पेश होने का इंतजार है। रायपुर में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ, नशे की खेती रोकने और रसोई गैस की किल्लत समेत कई मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव किया, जिसमें भारत माता चौक पर पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई और नारेबाजी भी की गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज विधानसभा का घेराव किया। ये घेराव मनरेगा बचाओ, नशे की खेती, रसोई गैस की किल्लत और प्रदेश के स्थानीय मुद्दों को लेकर किया गया। इस दौरान भारत माता चौक, शंकर नगर में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने भारत माता चौक के पास बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेसियों को विधानसभा जाने से रोका। कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट मौजूद रहे। पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल परिसर में बिना सुरक्षा इंतजाम के सीवेज चैम्बर साफ करने उतरने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। पहले एक मजदूर नीचे उतरा और फंस गया। उसे बचाने गए 2 और मजदूर भी जहरीली गैस की चपेट में आकर मौत के शिकार हो गए। इसके बाद मौके पर मौजूद बाकी मजदूरों ने हंगामा किया। जब तक एसडीआरएफ वहां पहुंची, काफी देर हो चुकी थी। हादसे में अनमोल माझी, जिनकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है, गोविंद सेंद्रे, जिनकी आयु 35 वर्ष और सत्यम कुमार 22 वर्ष की उम्र बताई जा रही है। टीकरापारा टी विनय बघेल ने मौत की पुष्टि की, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि अस्पताल प्रबंधन जिस हिसाब से मजदूरों की लाश को पीछे के रास्ते से लेकर जा रहा था, वो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। और यहाँ भी बताना लाजमी होगा, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में इस टाइप का ये पहला किस्सा नहीं है। मरीजों के साथ खिलवाड़ हॉस्पिटल में होते आया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस हॉस्पिटल के ऊपर अभी तक नहीं हुई है। जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला ग्राम प्रेमनगर केराडीह का है, जहां मृतक सुनील राम की पत्नी मीराबाई ने अपने परिजनों को बुलाकर विवाद के दौरान उसके साथ मारपीट करवाई थी। घटना के 2 दिन बाद गंभीर चोटों के कारण सुनील राम की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में जांच के बाद 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई में टीम के कई अधिकारियों की अहम भूमिका रही। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।